हेलो दोस्तों, तो क्या हालचाल। तो नीट 2024 एग्जाम के लिए अब बस कुछ ही दिन बचा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा, जहां से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चंस रिपीट होता ही है। इस बार भी आने के चांसेस है। मैं ये नहीं कहता कि इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, बट इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है। तो जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ो, उन सब चैप्टर से इन सब टॉपिक्स को आप एक्स्ट्रा फोकस होकर स्टडी करना, ताकि क्वेश्चन आए तो आराम से सॉल्व कर पाओ। बट ओवरऑल चैप्टर को तो आपको पढ़ना ही है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर, इसमें से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें से मोर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें से हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये 2 टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर को इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से हो सकता है एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन किसी और टॉपिक से आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में एटॉम से अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से जो है इन दोनों टॉपिक से ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऐसा नहीं कि हर साल हुआ है, 1-2 साल गैप भी गया है। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूँ, तो इसको पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, क्योंकि बेसिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें कोई भी चीज मिस नहीं करना है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, जो कि बेसिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। इस चैप्टर में से इन सब टॉपिक से ना ऑलमोस्ट क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। ऐसा नहीं कि हर साल आया, कभी कभी गैप भी गया है। ओवरऑल तो आप चैप्टर को पढ़ोगे ही। नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से बात करूं, तो इस चैप्टर में इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। एक क्वेश्चन तो आता ही है किसी भी हाल में, और बाकी सब टॉपिक से भी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। कभी आया, कभी नहीं आया है। तो इन सब टॉपिक्स पे आपको एक्स्ट्रा फोकस देने की जरूरत है, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। उसी के साथ इक्विलिब्रियम की बात करूं, 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 1-2 साल हो सकता है गैप गया हो, और इस टॉपिक से भी ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बट ओवरऑल चैप्टर को आपको पढ़ना ही है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। तो ये 2 टॉपिक से हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए, तो एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन के लिए तो आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स तो पढ़ना ही होगा। बट इन सब टॉपिक्स को जब भी पढ़ो, आप एक्स्ट्रा फोकस देना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप श्योर हो पाओगे। नेक्स्ट, इन दोनों चैप्टर को तो कंबाइन कर दिया गया। तो इन दोनों चैप्टर में से इस टॉपिक से ना ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करो, क्लास 11-12 का मिला के ग्रुप 18 एलिमेंट्स से ना ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बट बाकी सब ग्रुप से भी मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उसके बाद जीओसी की अगर मैं बात करूँ, 4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। इसमें से इस टॉपिक से ना ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है, और इन सब टॉपिक से भी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं, तो यहाँ पे जो एल्कीन से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कभी कभी 2 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, तो यहाँ से इस बार भी आने के पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट, अगर मैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करूँ, एक ही क्वेश्चन आता है, इसी टॉपिक से आता है। उसके बाद सॉल्यूशंस की बात करूँ, तो यहाँ पे जो इन दोनों टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो पढ़ते वक्त इन दोनों टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस देना। नेक्स्ट, केमिकल काइनेटिक्स की बात करूँ, तो इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और इस टॉपिक से भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बट कभी कभी गैप भी जाता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। इस बार भी आने की पॉसिबिलिटीज है। डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं, तो यहाँ से जो है इन तीनों टॉपिक से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, बट हर साल नहीं आया, कभी कभी गैप भी गया है। इसलिए पूरे चैप्टर को ही आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। उसी के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करूं, तो इन दोनों टॉपिक से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, बट हर साल नहीं आया है। ऐसा नहीं कि हर साल इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया, कभी कभी गैप भी गया है। तो जब भी पढ़ो, इस टॉपिक्स पे आपको एक्स्ट्रा फोकस देना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आराम से सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, तो इस टॉपिक से ही हर साल 2 क्वेश्चन करके आते हैं। तो ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हो सकता है गैप गया, बट ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं, तो इस चैप्टर से इन दोनों टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो यहाँ से तो इन दोनों टॉपिक से तो 2 क्वेश्चन आएगा, हो सकता है एक क्वेश्चन किसी और टॉपिक से आ जाए, बट ओवरऑल चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ, तो इस टॉपिक से कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से जरूर पढ़ना। अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ, तो एमएन से एक क्वेश्चन आपका आता ही है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। जब भी पढ़ो ज्यादा ध्यान देकर पढ़ना, उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट अगर बायोमोलिक्यूल्स की बात करूँ, तो इन दोनों टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यहीं से आपका समझ लो 2 क्वेश्चन आएगा ही। तो इस टॉपिक पे आपको एक्स्ट्रा फोकस देना है, इससे रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो ये हो गए केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, या फिर मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, जहां से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी पढ़ो, इन सब टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस देना है। तो सेम वीडियो मैंने फिजिक्स एंड बायोलॉजी के लिए भी बना रखा है, जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी वीडियोस है, जाके चेकआउट करना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।